नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझने कौन आया। किसने सिर्फ आसमान से देखा और किसने जमीन पर उतरकर सुनी किसानों की पुकार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की और 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि का ऐलान कर वापस लौट गए। लेकिन जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचे तो उन्होंने खेतों में डूबी फसलें देखी, किसानों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत की और टूटे फूटे घरों के बीच जाकर लोगों का दर्द सुना। अब सवाल उठता है, क्या यह दौरा सिर्फ राजनीति था या सचमुच बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश। सुबह करीब 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का विमान उतरा और उसके बाद वे सीधे धोनेवाल गांव रवाना हो गए। यहाँ का नजारा दिल दहला देने वाला था दोस्तों। चारों तरफ पानी में डूबी फसलें, मिट्टी में समाये घर और उम्मीद की डोर पकड़े किसान। राहुल गांधी ने किसानों से सीधे संवाद किया, किसी प्रोटोकॉल का दिखावा नहीं किया। उन्होंने गुरुद्वारा बीड़ बाबा बूढ़ा साहिब में माथा टेका, फिर गांव की गलियों से होते हुए उन खेतों तक पहुंचे जहां बाढ़ का पानी अभी भी लोगों की जिंदगियों को डुबो रहा था। सवाल यही है कि क्या यह दौरा उन किसानों के लिए कोई उम्मीद लेकर आया जिनकी पूरी जमीन नदी में बह गई। राहुल गांधी का अगला पड़ाव गुरदासपुर का गुरचवक गांव था। यही वो जगह है जहां रावी नदी का बांध टूट गया था और उसके साथ ही गांव का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। खेतों से लेकर घरों तक हर जगह सिर्फ पानी और तबाही। यहाँ राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। किसानों ने साफ कहा कि उन्हें हर साल यही दर्द झेलना पड़ता है क्योंकि रावी नदी का बांध कमजोर है। हरजिंदर सिंह नाम के किसान ने राहुल गांधी से गुहार लगाई कि इस बार नदी के ऊपर का बांध ठीक करवाया जाए ताकि आने वाले सालों में यह तबाही दोबारा ना हो। राहुल गांधी ने भी भरोसा दिलवाया कि वह दिल्ली जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे और बांध को मजबूत करवाने की दिशा में काम करेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी। किसानों का यह भी कहना है कि अब तक ना तो कोई मंत्री आया, ना कोई विधायक और ना ही आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचे। पहली बार राहुल गांधी उनके बीच आए और उनकी तकलीफों को सुना। किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वादे राहुल ने किए हैं वे सिर्फ सियासी भाषण साबित ना हो बल्कि हकीकत में बदले। लेकिन सवाल तो यही है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक सत्ता के गलियारों में किसानों की यह आवाज कब तक पहुंच पाएगी। राहुल गांधी जब दीननगर पहुंचे तो वहां भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 7 गांवों तक जाना था। ये वे गांव थे जहां पानी और तबाही सबसे ज्यादा थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने की सलाह नहीं दी। राहुल गांधी को रुकना पड़ा और वो लौट आए। अब इस पर भी सवाल उठ रहा है कि जब किसान वहां तक जाकर रोज अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो नेताओं को सुरक्षा की आड़ में क्यों रोका जाता है। क्या नेताओं की सुरक्षा जनता की तकलीफ से ज्यादा अहम है? यह भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। और इस पूरे दौरे में राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बड़ा बयान दिया। बस किसानों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और वादा किया कि दिल्ली में जाकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन इसी चुप्पी के बीच सियासत गर्म हो गई। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा उनके साथ थे। इन सभी नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने नहीं आए बल्कि उन लोगों के साथ खड़े होने आए हैं जिन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया। अब जरा तस्वीर को दूसरी तरफ से देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब आए। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों और किसानों से मीटिंग की और 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान भी किया। ये पैकेज 12,000 करोड़ के अतिरिक्त बताया गया
जो पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में मौजूद है। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि ये पैसा नाकाफी है, बल्कि उनकी ओर से तो ये भी कहा गया कि ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरा है और इतनी बड़ी त्रासदी में इस पैसे से लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में राहत नहीं पहुंचाई जा सकती। जब बाढ़ ने 23 जिलों के 2097 गांवों को प्रभावित किया है, जब करीब 1,91,000 हेक्टेयर में फसलें डूब चुकी है, जब 15 जिलों में 52 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो क्या 1600 करोड़ रुपए वाकई इस तबाही की भरपाई कर पाएंगे? पंजाब सरकार की ओर से केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की गई थी, लेकिन पीएम ने सिर्फ 1600 करोड़ देने की बात कही। यही वजह है कि इस ऐलान को लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि यह पैसा पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। चन्नी ने साफ कहा कि जब मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ 2 जिलों में फसलें नष्ट हुई थी, तब 716 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। तो आज जब पूरे पंजाब में हालात इतने खराब है, तो सिर्फ 1600 करोड़ का पैकेज कैसे काफी हो सकता है? राहुल गांधी का दौरा और पीएम मोदी का दौरा दोनों ही अलग अलग तस्वीरें पेश करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा था, जिसमें मीडिया, हवाई सर्वे और बड़ा ऐलान था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का दौरा था, जिसमें जमीन पर बैठकर किसानों की बातें सुनना और टूटे घरों के बीच जाना शामिल था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता को राजनीति से ज्यादा राहत चाहिए या नेताओं के दौरों से मिली सुर्खियां? इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी किस नस्ल के घोड़े हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी कहते हैं कि कांग्रेस के पास अलग अलग घोड़े हैं, दौड़ के, शादी वाले और लंगड़े घोड़े। लेकिन असली सवाल यह है कि राहुल गांधी खुद किस नस्ल के घोड़े हैं। बिट्टू ने यह भी कहा कि जब पंजाब डूब रहा था और लोग रो रहे थे, तब राहुल मलेशिया में छुट्टियां मना रहे थे, और अब जब हालात कुछ संभल रहे हैं तो वे यहां आकर राजनीति कर रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि बिट्टू जी, आप एक नस्ल का जिक्र करना भूल गए, और वो है नासुकरा घोड़ा, और इस नस्ल में आप सबसे आगे हैं। यानी अब सियासत घोड़ों की नस्ल तक पहुंच चुकी है। सवाल यही है कि जब पंजाब के गांव बाढ़ में डूबे हैं, तो नेताओं की ये जुबानी जंग क्या किसानों के आंसू पोंछ पाएगी? दरअसल ये राजनीति पंजाब के किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल कभी बारिश, कभी बाढ़, कभी नदी का बांध टूटने से उसकी फसलें बर्बाद होती है। लेकिन नेताओं के वादे और घोषणाएं अक्सर उसी बांध की तरह कमजोर साबित होते हैं, जैसे रावी नदी का बांध। किसान उम्मीद करते हैं कि इस बार हालात बदलेंगे, लेकिन हर बार पानी उनके खेतों को बहा ले जाता है और वादे हवा में बह जाते हैं। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान किसानों को भरोसा दिलवाया कि उनकी आवाज दिल्ली में उठाई जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये आवाज राजनीति के शोर में दब जाएगी? प्रधानमंत्री ने जो 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, क्या उसे पंजाब के गांव को बचाया जा सकेगा? क्या इससे किसानों की डूबी हुई लाखों हेक्टेयर फसल वापस आ पाएगी? क्या इससे उन 52 परिवारों का दर्द मिट पाएगा जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है? यह भी याद करना जरूरी है दोस्तों कि राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हालात बेहद खराब है और सरकार को नई हाई अलर्ट जारी कर बचाव अभियान तेज कर देने चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी दौरों तक क्या ये चिंता सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएगी या ये राहत के असली कदमों में बदलेगी? आज पंजाब की तस्वीर बेहद भयंकर है। खेतों में पानी भरा है, लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लिए बैठे हैं, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, रोजगार ठप है और किसानों के
पास ना कोई फसल बची है और ना ही उम्मीद। ऐसे में नेताओं के दौरे जरूर हौसला देते हैं, लेकिन असली हौसला तभी मिलेगा जब मुआवजा किसानों तक पहुंचेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।